नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तेजस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग अपने एक नए पॉइंट मिरर के बारे में ए टू जेड सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे और समझेंगे। यदि आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठेंगे, ताकि मेरे द्वारा बताए गए हर एक की पॉइंट को आप नोट डाउन करेंगे और उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पहले उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करके आए, ताकि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो बच्चों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं कि मिरर होता क्या है, मिरर किसे कहते हैं। यानी मिरर मिरर होता क्या है, तो मैं केवल बच्चों बताऊंगा, समझाऊंगा, आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है कि मिरर होता क्या है। सुनिएगा अच्छी तरीके से। दर्पण एक ऐसा परावर्तक तल होता है जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके उसके आसपास उपस्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को बनाता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण बच्चों दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहले दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण जिसको हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं, जिसको हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक, ये गोलीय दर्पण बच्चों दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट का नाम है उत्तल दर्पण, जिसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। नेक्स्ट मिरर की बात करें तो अवतल दर्पण, जिसे कॉनकेव मिरर बोलते हैं। हम लोग हर एक मिरर को अच्छी तरीके से समझेंगे बच्चों, हर एक मिरर को अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे। बस प्लेन मिरर, समतल दर्पण सुनिएगा बच्चों। समतल दर्पण क्या होता है? किसी समतल कांच के प्लेट से बना परावर्तक सतह समतल दर्पण प्लेन मिरर कहलाता है। फिर से सुनिएगा, मैं एक बार रिवीजन कर रहा हूं। किसी समतल कांच के प्लेट से बना परावर्तक तल समतल दर्पण कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? अच्छी तरीके सुनिएगा, नोट डाउन करिएगा। किसी कांच के खोखले गोले से काटा गया वह भाग जिसका एक तल परावर्तक तल होता है तथा दूसरे तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। बच्चों इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। गोलीय दर्पण बोला है तो बोल रहा है किसी कांच के खोखले गोले, समझ लो ये कांच का एक खोखला गोला है, किसी कांच के खोखले गोले से काटा गया वह भाग, यानी कांच के खोखले गोले से ये काटा गया भाग है, ठीक, जिसके एक तल पर, जिसके एक तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट होता है तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इसमें देखिए बच्चों, किसी एक सतह पर, यानी कि इसके उभरे हुए सतह पर लाल ऑक्साइड का पेंट है और जो इसका निचला यानी इसका जो आंतरिक भाग है वो एक परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह होने के सेंस ये है कि
वो प्रकाश की किरणों को रिफ्लेक्ट कर पाएगी। अब इसमें देखो, मैं इसमें अंदर की ओर पेंट कर दे रहा हूं, तो ये प्रकाश की किरणों, तो इसका जो उभरा हुआ, जो इसका बाह्य वाला तल है, वो परावर्तक तल हो गया है। ठीक, तो उसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, उत्तल दर्पण क्या होता है। अच्छी तरीके सुनिएगा बच्चों, जब हम इस गोलीय दर्पण को काट देते हैं, यानी समझो इसको हम बीच से काट दिए, तो ये एक मिरर अलग हो गया और दूसरा मिरर, इसमें दो मिरर बन गए। ठीक, तो ऐसा दर्पण, अच्छी तरीके सुनिएगा, इसका उभरा हुआ भाग परावर्तक तल होता है तथा दबा हुआ तल पर लाल ऑक्साइड या पारे की कलई की गई होती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये देखिए बच्चों, इसके उभरा हुआ तल जो है वो परावर्तक तल है और इसके अंदर की साइड की ओर पेंट किया गया है, जिसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। उसी तरीके से अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अवतल दर्पण, तो सुनिएगा, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट होता है तथा दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। आई होप बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। फिर से सुनिएगा, अब देखो दोनों में हम डिफरेंस समझते हैं। जस्ट उत्तल दर्पण जस्ट अवतल दर्पण का अपोजिट है। ठीक, तो हम इसे अपने सहज लैंग्वेज में समझने की प्रयास करें, तो समझिएगा कि उत्तल दर्पण का जो परावर्तक तल होता है, जो परावर्तक तल होता है बच्चों, वह उभरा हुआ होता है। वह कैसे होता है? उभरा हुआ होता है। ठीक, और इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा अवतल दर्पण में, कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक तल होता है वह दबे हुए तल से होता है। तो हमको उत्तल दर्पण और उभरा हुआ में एक अक्षर कॉमन मिल जाता है। कॉमन क्या मिलता है? दोनों का जो फर्स्ट वाला अक्षर है वो उ और उ है, यानी कि उत्तल दर्पण का परावर्तक तल उभरा हुआ होता है। तो जस्ट इसका अपोजिट अवतल दर्पण हो जाएगा कि अवतल दर्पण का परावर्तक तल दबा हुआ होता है। यदि हमको एक पॉइंट समझ में आ गया तो नेक्स्ट वाला तो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जस्ट इसका अपोजिट है। तो आई होप कि आपको मिरर के बारे में A to Z सारे पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आए हों। तो बच्चों, यदि यह हमारा प्रयास आप सभी को अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं इसी नए जोश, जुनून और ताजगी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।